हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करने हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं, फिर पुनः हम प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। तो ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो बच्चों देखो यहाँ पर 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, तो x-5, और बी की आयु कितनी थी, तो y-5। तो क्या बोला जा रहा है, तो ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, अर्थात बच्चों ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यही होगा हमारा समीकरण। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं। तो x-5 बराबर 3y माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 दिया 15। ठीक है, अब इसे आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस यहाँ पर 3y बराबर 15 माइनस का 15 प्लस का 5, तो -15 प्लस का 5। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो गया x-3y बराबर -10, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर दूसरे भाग में क्या बोला जा रहा है। तो देखो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाती है। तो बच्चों देखो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, तो x + 10। ठीक है, और बी की आयु क्या होगी, तो y + 10। अब बच्चों देखो ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम इसे सरल करेंगे। तो x + 10 बराबर 2 गुनी y प्लस यहाँ पे 2 दहिए 20। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो x - 2y बराबर 10 माइनस का 10 प्लस का 20। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x - 2y बराबर प्लस का 10। ये हो गया समीकरण 2। बच्चों यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग ना करके विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों विलोपन विधि से हम बहुत आसानी से इसे हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है कि हम किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं गुणांकों को बराबर करके। तो बच्चों यहाँ पर देखो x के गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर बच्चों हम x के चर को विलुप्त करेंगे। तो कैसे, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 में बच्चों हम क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण 2 को। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो समीकरण 1 में क्या है, तो x - 3y बराबर का -10। दूसरे समीकरण में क्या है, तो x - 2y बराबर प्लस का 10। बच्चों देखो यहाँ पर
चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो बच्चों एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त क्या हो गया 20। अब बच्चों y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर बच्चों x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखते हैं, तो x माइनस 3 गुनी y के स्थान पर 20 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो x माइनस 3 दूनी 6 अर्थात 60 बराबर माइनस 10, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 60 माइनस 10 अर्थात 50। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया 50 और y का मान प्राप्त हो गया 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः a की वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या माना है x, तो ये हो गया 50 वर्ष, तथा b की वर्तमान आयु, तो बच्चों ये हम लोगों ने मान रखा है क्या y, तो ये हमें प्राप्त हो गया क्या, तो देखो यहाँ पर 20 वर्ष। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।